अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक्सरसाइज 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए इसके रूट्स को फाइंड करना है, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखें टोटल 6 पार्ट्स हैं। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक ये जो क्वेश्चन है वो एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें हमें जस्ट जो है ना जितनी अट्रेशन मिली हुई है उतनी अट्रेशन तक क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, और जो फाइनल अट्रेशन होगी उसमें जो हमारे पास मिड पॉइंट होगी वही हमारा जो है ना इसका रूट होगा। तो इसको हम जो है ना एक ही मेथड के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाएंगे, और उसके बाद जो हमारे पास 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो हमारे पास तीनों पार्ट्स हैं, ये हमारे पास देखें में भी हमें सेम वही अट्रेशन वाला काम करना है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा जो क्वेश्चन है वो चेंज मिला हुआ है। इसमें देखें तो अप टू 1 डेसिमल, इसमें अप टू 3 डेसिमल, और यहाँ भी अप टू 3 डेसिमल। हमें सिंपल क्या करना है कि जो अट्रेशन हमारे पास ब्रैकेट में जस्टिफाई है, हमें वहाँ तक क्वेश्चन की अट्रेशन को कंटिन्यू करना है, और उसके बाद उस लास्ट अट्रेशन में जो भी हमारे पास मिड पॉइंट होगी उसको ही हम अपना जो रूट है वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक में जो कैलकुलेटर का मोड है वो रेडियन रखेंगे। तो रेडियन में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन में रखना है, नहीं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग होगी। तो हम यहाँ पे बगैर टाइम को वेस्ट किए अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है जो हमने एग्जाम्पल पे बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व किया था, उसको हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप इसकी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें तो हमें जो क्वेश्चन है उसका रूट पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि रूट हमारे पास इसमें क्या है 1 और 2 है। मतलब कि जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो हमें गिवन है, हम जस्ट इसमें जो अट्रेशन है उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास रूट्स हैं हम उनको एक फर्स्ट रूट को ए और सेकंड रूट को बी कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो 1 है और बी जो है ना वो 2 है। अब देखें इसकी जो मिड पॉइंट है इन रूट्स की वो क्या होगी। तो सी हम उस मिड पॉइंट को सी के देते हैं और 1 और 2 को प्लस करेंगे, और उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 1 और 2 का प्लस होगा 3, और 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास सिंपल 1.5 आएगा। तो अब हमें इस मिड पॉइंट पे जो फंक्शन है उसको चेक करना है कि वो फंक्शन हमारे पास नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। सिंपल हम x की जगह फंक्शन में 1.5 पुट करेंगे, तो हमारे पास f ऑफ 1.5 अब क्या आएगा। तो सिंपल देखें 2 और 1.5 उसका हम क्यूब करेंगे क्योंकि x का क्यूब है, और उसके बाद माइनस फिर 2x की वैल्यू 1.5 और देन हमारे पास -5। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हमें सिर्फ इसका जवाब चाहिए। तो अब देखें इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यूब, और उसके बाद फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और उसके बाद माइनस, और लास्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 5 है। तो देखिए हमारे पास इसका कंप्लीट रिज़ल्ट क्या आता है, -1.25। तो अब देखें इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो सी हमने निकाला है उस सी पे फंक्शन नेगेटिव आता है तो हम सी को रिप्लेस करेंगे ए से, मतलब ए की प्लेसमेंट में अब हम क्या रखेंगे सी, और बी जो है ना वो सेम रखेंगे। अगर हमारे पास जो ये फंक्शन है वो पॉजिटिव आ जाता तो हम ए को सेम रखेंगे और बी की जगह पे सी की वैल्यू को पुट करेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो किन के दरमियान आ जाएंगे, 1.5 और 2 के। तो अब हम सेकंड इटरेशन निकालते हैं। सेकंड इटरेशन में हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। तो अब हमारे पास रिसेंट जो दो रूट्स हैं हम उनकी मिड पॉइंट निकालेंगे। रिसेंट जो रूट्स हैं वो क्या हैं, 1.5 + 2, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से।
तो देखें 1.5 और +2 इक्वल करके इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 1.75 आएगा। अब हम इस 1.75 पे फंक्शन को चेक करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 1.75। अब 1.75 पे जो फंक्शन है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, हमें वो चेक करना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सिंपल देखें, 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 के क्यूब से, उसके बाद फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 1.75 से और फिर -5। अब देखें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आता है, प्लस में आ रहा है, प्लस में 2.21875। तो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव जब भी रिज़ल्ट आएगा फंक्शन का, तब हम किस रूट को चेंज करेंगे, b के रूट को। मतलब कि यहाँ पे अब जो ये a है वो सेम रहेगा और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.75। तो नाउ रूट्स आर लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75। तो अब हम इस पे अपनी जो तीसरी इटरेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सवाल भी है अप टू 3 इटरेशन, तो ये हमारे पास लास्ट इटरेशन होगी। थर्ड इटरेशन में हम C3 को निकालेंगे। अब हमारे पास A है 1.5 और B है 1.75 और इसको प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका रिज़ल्ट हम निकाल लेते हैं। देखें क्या होगा, 1.5 प्लस 1.75 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका रिज़ल्ट देखें हमारे पास 1.625 आ रहा है। तो C3 हमें क्या मिल रहा है, 1.625। अब हम इस पे फंक्शन जो है ना, उस फंक्शन को चेक करेंगे। हमारे पास फंक्शन जो है ना वो किस तरीके से अब होगा, 1.625। x की जगह हम 1.625 रखेंगे, x का क्यूब है तो इस फंक्शन का भी क्यूब होगा, -2 फिर x की वैल्यू 1.625 -5। अब इसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं हम। तो सिंपल देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.625 उसका क्यूब, उसके बाद फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.625 और देन -5। रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास 2.33203125 आ रही है। तो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव है, हम इसको लिखेंगे। इटरेशन की जो रिज़ल्ट है हमें पॉजिटिव मिल रही है और हमें क्वेश्चन को तीसरी इटरेशन तक करना था। हाँ, तो हम यहाँ पे जस्ट जो ये रिज़ल्ट है उसको लिखेंगे और जो C3 हमने निकाला है वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का रूट होगा अप टू 3 इटरेशन। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आई उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो रिज़ल्ट है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को थर्ड इटरेशन तक करना था। थर्ड इटरेशन में जो हमें C3 मिलेगी वही हमारे पास इसका रूट होगा। तो यहाँ पे जो रूट होगा वो क्या होगा, 1.625 अप टू 3 इटरेशन। आपको जस्ट इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना आता हो और उसको आप लिखते जाएंगे तो इटरेशन आपकी बनती जाएंगी। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी आप इटरेशन करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखें तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो कैलकुलेटर है उसका मोड रेडियन रखना है। अब हमें जो अप्रॉक्सीमेट रूट मिले हुए हैं वो 1 और 2 है, इसको हम a और b कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रखना है। तो हम जो 5 इटरेशन है वहाँ तक इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम a और b कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद हम a और b की मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हमारे पास a और b की जो मिड पॉइंट है वो 1.5 आएगी। अब हम इस 1.5 पे जो फंक्शन है इसको चेक करेंगे कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। सिंपली f ऑफ 1.5 में x की जगह पे 1.5 रखेंगे तो cos 1.5 को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो जब भी रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव होगा तो हम जो हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को b की रिप्लेसमेंट में रख देंगे। तो अब हमारे पास जो b है वो क्या हो जाएगा, 1.5 और a की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब उसके बाद रूट लाइज करेगा हमारे पास 1 और 1.5 में। अब हम इन दोनों रूट्स की जो मिड पॉइंट है इसको निकालेंगे तो सेकंड इटरेशन हमारे पास हो जाएगी। अब सेकंड इटरेशन देखें तो
दोनों रूट्स को हमने प्लस करके और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें जो C2 मिलेगा 1.25 मिलेगा। अब हम इस 1.25 पे फंक्शन को चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो x की जगह पे हम फंक्शन में 1.25 रखेंगे, तो cos 1.25, जिसका रिज़ल्ट अगेन हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा तब हम जो b को हमने कंसीडर किया है, तब जो b का रूट होगा उसको हम चेंज करते जाएंगे, तो हमारे पास अगेन जो b है वो चेंज होगी और b की जगह पे हम जो C2 है उसको रखेंगे, a हम सेम ही रखेंगे। a को हम तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हमारे पास जो फंक्शन है उसका रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आता। तो जब तक पॉजिटिव आता रहेगा हम जो फंक्शन है उसमें b की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे 5 इटरेशन तक हमें क्वेश्चन को करना है। अब उसके बाद जो अगेन हमारे पास रीसेंट रूट्स हैं, हम उन रीसेंट रूट्स की मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमारे पास फिर थर्ड इटरेशन हो जाएगी। अब थर्ड इटरेशन में हम सिंपल देखें तो दोनों रूट्स को हमने प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी वो 1.25 मिलेगी। अब हम इस पे जो फंक्शन है इसको चेक करेंगे, तो हमारे पास जो इसमें cos 1.125 का रिज़ल्ट है वो अगेन पॉजिटिव आ रहा है। तो हम जो यहाँ पे b है उसको अगेन चेंज करेंगे, तो b की जगह पे अब हम 1.125 रखेंगे और a सेम ही रहेगा। अब उसके बाद थर्ड इटरेशन हमारी हो गई कंप्लीट। हम फोर्थ इटरेशन में इन रिसेंट रूट्स की मिड पॉइंट निकालेंगे, तो रूट्स की जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो 1.0625 आ रही है। और उसके बाद जब हम इस पे फंक्शन को चेक करते हैं तो हमारे पास cos 1.0625, जिसका रिज़ल्ट अगेन पॉजिटिव आ रहा है। तो हम अगेन जो फिफ्थ इटरेशन है उसमें भी जो b है उसको चेंज करेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो 1 और 1.0625 के दरमियान आ जाएंगे। हम यहाँ पे जो हमारी फिफ्थ इटरेशन है उसको अब कंटिन्यू करेंगे। अब फिफ्थ इटरेशन जो भी होगी वो हमारे पास लास्ट इटरेशन होगी, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम हमारा आंसर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है कि इस क्वेश्चन को 5 इटरेशन तक लेके जाएं। तो हमारे पास जो फिफ्थ इटरेशन है उसमें देखें जो हमने रीसेंट रूट लिए हैं उनकी मिड पॉइंट निकाल के उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 1.03125। और इस पे जब फंक्शन चेक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब हमें अगर सिक्स इटरेशन तक जाना होता तो हम जो b है उसको अगेन चेंज करके b की जगह पे इस वैल्यू को रखते, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ इटरेशन तक एंड है, क्योंकि हमें सवाल में फिफ्थ इटरेशन तक क्वेश्चन को करना था। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम अपना रूट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, तो रूट आर 1.03125 इज़ करेक्ट अप टू 1 डेसिमल आफ्टर 5 इटरेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको करेंगे। तो पहले पार्ट और इस फोर्थ नंबर पार्ट में हमने जो आपको समझाया है इसकी मदद से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये बाइसेक्शन मेथड समझ में आएगा और उतना ही आपको ये इजी लगेगा। तो दुआ में याद रखें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो आसानी से मिल सके।